This is Maya Dorwal, your SST teacher from Sardar Patel Public School. Today we will study about the earth and its realms. तो देखिए अपना चैप्टर है द अर्थ, मतलब अपनी अर्थ के बारे में, एंड इट्स रेलम्स। रेलम्स होते हैं इसके एरियाज या इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखो अर्थ्स रेलम कौन कौन से हैं, इसमें अपने तीन मेनली होते हैं। फर्स्ट आपके हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होते हैं? सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की जो सॉलिड लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे आपके कहा जाता है लिथोस्फेयर, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखो आपसे ये पूछा जाए कि लिथोस्फेयर है वो बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है आपके रॉक्स, चट्टानों की, और मिनरल्स, ये इसके कंपोजिशन होते हैं। इसके अलावा इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इरेगुलर इन शेप। देखो आप देखते हैं अपने आसपास है वो अर्थ है, या फिर जो इसका अपर मोस्ट पार्ट है वो अनइवन या इरेगुलर शेप है। कहीं पे आप देखते हैं इसमें माउंटेन्स हैं, कहीं पे इसमें मतलब गड्ढे हैं, वैलीज हैं, कहीं पे ओशंस हैं। तो इसकी शेप कैसी है? आपकी इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप एंड हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, और इसमें लैंडफॉर्म्स हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। लैंडफॉर्म्स लाइक ओशंस, रिवर्स, वैलीज, है ना, सीज, ये सारी चीज़ें हैं वो आपके कहाँ पे पाई जाती हैं? लिथोस्फेयर में। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? आपके जो सबसे अपर पार्ट होता है या अर्थ का जो सबसे हार्ड सरफेस होती है, ऊपर वाली सरफेस, उसे आपके कहा जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर है वो बना होता है आपके रॉक्स एंड मिनरल से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी शेप इरेगुलर होती है। इरेगुलर शेप मीन्स कहीं पे मतलब हर जगह से इवन नहीं है, अनइवन है। कहीं पे इसमें मतलब बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, कहीं पे माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस। तो इसकी लैंडफॉर्म कैसी है? आपके अनइवन या इरेगुलर शेप है। इसके अलावा सारे जितने भी आपके लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, ये भी सारे आपके लिथोस्फेयर पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर सेकंड इसके बात करें तो सेकंड आपके आते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर देखो क्या होता है? अर्थ का वो पार्ट जो कि वाटर से कवर होता है। वाटर कवर जो पार्ट है अर्थ का वो आपके कहलाता है हाइड्रोस्फेयर। चाहे वो आप ओशन देखें, रिवर्स देखें, लेक्स हैं, ये सारे पॉन्ड्स, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके वाटर बॉडीज है, सारे किस में आते हैं? हाइड्रोस्फेयर में। तो हाइड्रोस्फेयर में आपको क्या याद रखना है कि अर्थ का वो पार्ट जो कि वाटर से कवर रहता है वो आपके क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर होता है। अब देखो अगर हम बात करें टोटल सरफेस की, तो मतलब टोटल जो आपके हाइड्रोस्फेयर है उसमें से आपकी 97% है, उस पर तो क्या पाए जाते हैं? ओशंस पाए जाते हैं। और ओशंस का आपको पता ही है कि वाटर है वो सलाइन होता है, इसलिए ह्यूमन के लिए या फिर जो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उनके लिए वो सुटेबल नहीं होता। इसके अलावा 2% वाटर है वो आपके फ्रोजन है, मतलब बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। बड़ी बड़ी जो प्लेटेस हैं, बर्फ़ की जो ग्लेशियर्स हैं, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा 1%, ओनली 1% वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो अपने लिए अवेलेबल होता है। 1% वाटर है उसमें, आपके रिवर्स में अंडरग्राउंड वाटर है, ये सारे आपके 1% में आते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में आपको क्या याद रखना है कि अर्थ सरफेस का वो पार्ट जो कि वाटर कवर्ड है हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। इसके अलावा टोटल जो आपका वाटर है, सरफेस है, उसका 90% जो पानी है, 90% वाटर आपके कैसा है? ओशंस में है, और सलाइन वाटर है जो कि हमारे लिए किसी प्रकार से यूज़फुल नहीं होता। 2% आपके जो वाटर है, 2% है वो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ओनली 1% वाटर है वो फ्रेश वाटर अपने लिए अवेलेबल होता है, जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए पोर्टेबल वाटर ऐसे यूज़ करते हैं। फिर देखो द वाटर साइकिल इज़ द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। अब एक आपकी टर्म आती है वाटर साइकिल। तो देखो वाटर साइकिल क्या होता है? पानी है उसका अर्थ से एटमॉस्फेयर के बीच में जो उसका कंटिन्यू मूवमेंट चलता रहता है उसे कहा जाता है वाटर साइकिल। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे मान लो ओशंस हैं, ओशन से वहाँ से पानी है वो भाप, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठता है। फिर ऊपर जाने के बाद में वेपर है वो इकट्ठी होने से वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनती है, बूंदें बनती हैं, और जब वो बूंदें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं तो क्या है वो ऊपर रह नहीं पाती और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ जाती है, जिससे अपने क्या होती है? बारिश होती है। तो ऐसे पानी यहाँ से गया, फिर एटमॉस्फेयर में, फिर बूंदें बनी, फिर वापस नीचे आ गया। तो ये कंटिन्यू जो इसका मूवमेंट चलता रहता है उसे आपके कहा जाता है वाटर साइकिल। अब देखो थर्ड नंबर पे आपके आती है एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर क्या होता है, अपने सराउंडिंग में जो भी एयर पाई जाती है या अपने इन्वायरमेंट को सराउंडेड किए हुए जो भी एयर है वो आपके कहलाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर है उस तक आपके फैला हुआ है ना। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर तक है, लेकिन मैक्सिमम जो गैसें हैं वो आपके कहाँ तक पाई जाती है, 32 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। नीचे से अगर हम चलें तो 32 किलोमीटर तक ही आपके गैसेस हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादातर होता है, बाद में क्या है वो काफ़ी धीरे धीरे कम होता होता ख़त्म हो जाता है। एक और अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप ये पूछेंगे कि ये गैसें हैं वो एक जगह पे या फिर ये यहाँ पे स्थिर कैसे हैं, ऊपर क्यों नहीं चली जाती, तो ये है अर्थ की जो ग्रेविटी है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण ये गैसेज आपके या एटमॉस्फेयर है वो हेल्ड करता है। अब देखो इसमें एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग आपकी क्या क्या पाई जाती हैं, गैसेज पाई जाती है। लाइक सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आपके 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अलावा ऑर्गन भी पाया जाता है, हीलियम भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी गैसेज आपके पाई जाती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में आपके पाया जाता है वाटर वेपर और डस्ट। ये तो देखते होंगे कि वाटर वेपर तो ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेयर में होगा ही, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। फिर एक लास्ट आपके आता है बायोस्फीयर। क्या होता है, नैरो बेल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। देखो ऐसा जोन आपको इतना याद रखना है, ऐसा जोन जिसमें क्या है लिथोस्फीयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो और एटमॉस्फेयर भी हो, तीनों को जोड़ने वाला जो जोन है या तीनों जहाँ पे मिलते हैं वो जोन आपके कहलाते हैं बायोस्फीयर। इसके अलावा कि इसकी एक और विशेषता देखें तो ऐसा जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट कहाँ पे करेंगे, या तो पानी में कुछ जीव रहेंगे या फिर ज़मीन पे रहेंगे, है ना। तो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो जोन आपके कहलाता है बायोस्फीयर, है ना। तो ये आपके अर्थ के जो जोन है वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक एक बार आप रिवाइज करना। थैंक यू।